माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के इतने ओजस्वी उद्बोधन के बाद मैं समझता हूं ये पूरा सदन इस बात पर सहमत होगा कि पूरा देश 140 करोड़ देशवासी आज प्रसन्न है कि भारत की आस्था, भारत की अस्मिता आज किस प्रकार से जागृत हुई है और 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की उस सुंदर मूर्ति की, उस दिन कैसे पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। मैं एक बात जरूर सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारे परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना को विस्तार देना जरूरी है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, जो उनकी दूरदृष्टि और सोच है, विचार है, जिसके लिए इस अमृत काल में बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जा रहा है, उससे मेरा पूरा विश्वास है कि भारत आने वाले अमृत काल में अमृत पीढ़ी के भरोसे, अमृत पीढ़ी के बलबूते पर एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनेगा। लेकिन मैं इस सदन का ध्यान एक विषय पर जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन का अगर हम इतिहास देखें तो इस इतिहास में राजाओं ने, संतों ने, निहंगों ने, अलग अलग संगठनों ने और कानून के विशेषज्ञों ने भी लगातार संघर्ष किया। यह एक जाति या एक संगठन, एक मान्यता या एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं थी। इसमें कई लोगों और संगठनों ने गिलहरी के समान अपना अपना योगदान भी दिया और वीर वानरों के समान अपने जान भी गंवाई। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, देश के कोने कोने के लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। 1990 में जब इस आंदोलन ने गति पकड़ी, तब इसमें जितना योगदान श्री मुत्थुस्वामी जी का था, उतना ही बिहार के संजय कुमार सिंह का था। इसमें दक्षिण के पेजावर मठ के श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी का उतना ही योगदान था जितना राजस्थान के प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा का। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कांची पीठ के सरस्वती स्वामी जी ने उतना ही योगदान दिया जितना निहंग सिख भाई बहनों ने दिया। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, इस आंदोलन में मंदिर के ढांचे की उपस्थिति को दृढ़ता से बताने वाले आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर के मोहम्मद का भी उतना ही योगदान है जितना डॉक्टर केवी रमन का है। श्री षणमुगनाथन ने तमिलनाडु के गांव-गांव तक साइकिल से राम मंदिर के संदेश को पहुंचाया। वास्तव में राम मंदिर आंदोलन ने देश को एक करने का कार्य किया। कार सेवकों ने भी इसके लिए जो संघर्ष किया, इसको बुलाया नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अद्भुत योगदान रहा इस आंदोलन में,
इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा ध्यान आकर्षित करें, सदन का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। कैसे दशकों पहले मोदी जी ने संकल्प लिया था राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनना चाहिए और वहीं बनाया जाएगा जहां राम। Time of the House sitting is extended till we conclude the present proceedings listed. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया था राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। गुजरात के लोक अदालत में माय अयोध्या कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था, उसे सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 1970 के दशक में जब राम जन्मभूमि की बात न तो दिल्ली दरबार में थी और ना ही किसी को इस आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां थी, सड़कों पर इसकी चर्चा पर प्रशासन का कड़ा नजर रहता था, तब उन्होंने लोगों को राम जन्मभूमि के बारे में जगाना शुरू किया था। राम जन्मभूमि पर दिए गए उनके भाषण इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी ऑडियो कैसेट्स बनाई गई और लोग उन्हें चाव से सुनना चाहते थे। उन्होंने जन जागरण के लिए घर घर की यात्राएं भी की। 1989 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामशिला का जो पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसको भी दिशा दिया, जिसमें लोगों ने पत्थरों और ईंटों को मंदिर निर्माण के लिए दान में दिया। वे गोस्वामी तुलसीदास के कथन राम काज करीबे को आतुर को बीच मंत्र बनाकर चलते रहे। माननीय अध्यक्ष जी, जीवन में प्रेरक प्रतीकों का बहुत महत्व है और यह शिला इस आंदोलन की प्रेरक प्रतीक बन गई जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के सोमनाथ अयोध्या तक की रथ यात्रा का भी आयोजन किया और एक सारथी के नाते देश भर में ये जागृति पैदा की जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकली। और हमारे धर्म ग्रंथों ने जो सिखाया है कि रथ में सारथी कितना महत्वपूर्ण होता है, वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया। भगवान श्री राम को एक छोटे से टेंट में देखकर वे इतने भावुक होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वयं की संवेदनशीलता है वो इसमें दर्शाती है कि जब भगवान राम को वो टेंट में देखते थे तो इतने भावुक हुए कि उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब अयोध्या तभी लौटूंगा जब मंदिर के निर्माण हो रहा हो। और वास्तव में इतने वर्षों तक प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को अपने जीवन में उतारा और वो तभी गए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला कि वहां पे एक भव्य राम मंदिर बन सके। उन्होंने अपने संकल्प पूरा करने तक राम मंदिर के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय आने तक की कार्रवाई थी, उसमें भी समय समय पे हम सबको मार्गदर्शन दिया और
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जाकर वहां पे भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। राम मंदिर के समर्थन में चले हस्ताक्षर अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 करोड़ हस्ताक्षर किए गए। देश भर से 10 करोड़ हस्ताक्षर इस राम मंदिर के समर्थन में प्रधानमंत्री जी को पेश किए गए। 1998 में मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में जब माननीय प्रधानमंत्री एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भाग लेने गए थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भी इस आंदोलन की जानकारियां दी और उसको प्रसिद्धि दिलाई। 2014 में जब उनके नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई, तब भी भाजपा के संकल्प पत्र में राम मंदिर देने की कल्पना और पक्का विचार हमारे संकल्प पत्र में रखा गया। और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प करते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, ये हम सब ने वर्षों वर्षों तक अनुभूति की है। सर्वोच्च अदालत ने जब 2018-19 में इस पर कार्रवाई चल रही थी, तब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न भाषणों में 1.5 लाख दस्तावेजों को अनुवाद करवाया और कोर्ट के समक्ष रखवा के कोर्ट के निर्णय में एक अहम भूमिका निभाई। और हम सब 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एकता, शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया और एक प्रकार से प्रभु श्री राम का जो दूसरा वनवास था उसको समाप्त करने का काम किया। जब 140 करोड़ देशवासी एकजुट हुए, 140 करोड़ देशवासियों ने एक स्वर में देश भर में जो जश्न मनाया 22 जनवरी को, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन देने का और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम देखने का सौभाग्य मिला। और मुझे तो लगा जैसे गणेश भगवान भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनकी मूर्ति का तेज भी उस दिन कुछ अलग ही आकार दिखा रहा था। और उसके बाद शाम को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हम पूरे क्षेत्र में घूमे और लोगों के बीच में जब ये जश्न मनाया जा रहा था, तब हमने महसूस किया कि कैसे सड़कों पे उतर के हर एक व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमको बार बार ये बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी धन्यवाद पहुंचाना। प्रधानमंत्री जी को कई बुजुर्ग कहते थे हमारा आशीर्वाद पहुंचाना कि उन्होंने इतना प्रभु की सेवा के लिए इतना अच्छा काम किया, दिव्य काम किया, देश सेवा का काम किया। और मैं समझता हूं कि एक प्रकार से जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस दिन भारत का गौरवशाली इतिहास पुनः जागृत हुआ और भारत की प्राचीन सभ्यता पूरे विश्व ने इस राम मंदिर के माध्यम से देखी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो गारंटी करते हैं, जो कहते हैं, उसमें कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूकते नहीं। और मैं समझता हूं कि राम मंदिर के निर्माण में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विश्वास दिलाया था, जो देश को कहा था, वो करके दिखाया। और ये आज पूरे देश के लिए
बहुत गर्व और खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम सबको संदेशा दिया था और मैं उनको कोट करने की आपसे अनुमति मांगता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, दिस इज द टेम्पल ऑफ इंडियाज विजन, philosophy and direction. This is a temple of national consciousness in the form of Ram. और वास्तव में ये जो मंदिर है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन के कठोर अनुष्ठान के बाद बनाया, ये मंदिर भारत की लोकतंत्र को मजबूत करता है, भारत की लोकतंत्र की भावना उजागर करता है, पुनः एक बार हमारी विरासत को उजागर करता है और राष्ट्रीय चेतना देश के 140 करोड़ लोगों में जागृत करता है। ये जो मंदिर है, ये भारत के विकास यात्रा का भी प्रतीक है और भारत की विरासत का भी एक तीर्थ स्थान है। ये जो वैश्विक मंदिर, वैश्विक तीर्थ स्थान बना है, ये भारत के आगे आने वाली पीढ़ियों को भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को कर्तृत्ववान बनाने के लिए और ताकत देगा। लेकिन साथ ही साथ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट में उजागर किया, पुरानी सोच जो गुलामी की मानसिकता है और जो गुलामी के चिन्ह हैं, उनको भी समाप्त करने का ये भव्य राम मंदिर एक प्रकार से प्रतीक के रूप में आज देश के समक्ष है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये आर्थिक प्रगति को भी और उजागर करेगा। मैं बता सकता हूं कि जब से ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, चंद दिनों में हमने देखा कि लाखों श्रद्धालु, लाखों की संख्या में रोज वहां पे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर पिछले 2 वर्षों का आंकड़ा देखें, 2022 से अब तक जब लोगों के बीच में ये उत्साह जगा कि हमने अयोध्या जाना है, तो 2,40,00,000 श्रद्धालु सिर्फ 2 साल में अयोध्या गए। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार का देश में उत्साह है और प्राण प्रतिष्ठा जो हाल में हुई है, उसके बाद अभी तक 20 लाख के करीब श्रद्धालु और भावना से जुड़े हुए राम भक्त अब तक अयोध्या होके आए हैं 22 तारीख से कल तक। मैं समझता हूं जिस प्रकार से अयोध्या एक नई स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने वहां पे बनाया है, जो राम मंदिर को भी एक प्रकार से दर्शाता है। वाल्मीकि जी के नाम पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वहां पे खड़ा किया है। जिस प्रकार से एक वैदिक शहर जो वेदों को भी उजागर करता है, याद दिलाता है, ऐसा शहर अब वहां पे बसा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस शहर की जो विद्युतीकरण है, जो बिजली की जरूरतें हैं, उसको भी सूर्य देव पूरा करें, सोलर पावर से वहां पे बिजली उजागर हो, तो वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन अब अयोध्या में बन रही है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन एक प्रकार से कई बार छोटे प्रतीक बड़े इरादों को उजागर करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन फैसला किया कि अब शुरुआती दौर में 1 करोड़ हमारे गरीब परिवारों को सूर्य से बनी ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा से उनके घरों को उजागर किया जाएगा।
जिससे वो बिजली भी बनाए, उनकी बिजली भी मुफ्त हो जाए और वो आगे चल के ग्रिड में बिजली बेच के उनकी आमदनी भी बढ़े। तो ये 1 करोड़ तो शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो और बड़ी है। वो चाहते हैं कि देश में हर एक का घर सौर ऊर्जा से सुशोभित हो, सौर ऊर्जा हर घर तक पहुंचे और उसका एक छोटा नमूना इस अयोध्या की सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन में बनाने का काम किया है। राम राज्य हम बचपन से सुनते थे। राम राज्य के प्रति हम सबकी इच्छा, तीव्र इच्छा, शायद पूरे हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे समक्ष रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी ने एक राम राज्य किस प्रकार से गरीबों की सेवा में, शोषित वंचित पीड़ितों की सेवा में करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 10 वर्षों में किया, उसको हम सबके समक्ष रखने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो इच्छा है कि राम राज्य में भारत एक संपन्न देश हो, आखिर फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में देश आया। भारत सशक्त हो। हम देखते हैं कि किस प्रकार से डिफेंस में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में सुशासन हो, ईमानदारी देश की पहचान बने, कैसे भारत संवेदनशीलता से देश की सरकारें चले, उसको अभी अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया। कैसे भारत स्वस्थ हो, कैसे भारत स्वच्छ हो, कैसे भारत का विकास समावेशी हो और स्वाभिमानी हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कर कमलों द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ और उसके पहले जिस प्रकार से उन्होंने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करके इस देश के भविष्य की आस्था और अस्मिता को उजागर किया, उसके लिए पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। धन्यवाद।